पिंकी गिलहरी और उसके सपने। एक घने जंगल में पिंकी नाम की एक जिज्ञासु और दयालु गिलहरी रहती थी। पिंकी हमेशा से जंगल को देखने और दूसरों की मदद करने का सपना देखती थी। हर रात वह चांदनी में नहाए पेड़ों को देखती और खुद को एक नायिका के रूप में कल्पना करती, जो सबकी मदद करती थी। एक दिन सुबह पिंकी ने अपने सपनों को सच करने का फैसला किया। वह अपने आरामदायक पेड़ के घर से बाहर निकली और उत्साह से भरी जंगल की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में उसे चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी। एक झाड़ी के पास कुछ छोटे चिड़िया बैठे हुए दुखी लग रहे थे। क्या हुआ? पिंकी ने सिर झुकाते हुए पूछा। कल रात तूफान में हमारा घोंसला गिर गया, चिड़िया ने उदासी से कहा। पिंकी तुरंत मदद के लिए तैयार हो गई। उसने पास के पेड़ों से टहनियाँ, पत्ते और नरम काई इकट्ठा की और चिड़ियों का घोंसला फिर से बना दिया। दोपहर तक चिड़िया अपने नए घर में सुरक्षित बैठी थी। अपनी यात्रा जारी रखते हुए पिंकी को एक तोता मिला जो एक बेल में फंसा हुआ था। उसका पंख घायल हो गया था और वह उड़ नहीं सकता था। चिंता मत करो, पिंकी ने कहा और धीरे धीरे तोते को बेल से छुड़ा दिया। उसने तोते को कुछ जामुन दिए और उसके साथ तब तक रही जब तक वह फिर से उड़ने लायक नहीं हो गया। दिन के अंत में पिंकी थकी हुई लेकिन गर्व से भरी हुई अपने घर लौटी। वह अपने पेड़ के घर के ऊपर चढ़ी और जंगल के सभी दोस्तों को बुलाया। सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए कुछ कहानियां हैं। जंगल के जानवर पिंकी के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। पिंकी ने उन्हें बताया कि उसने कैसे चिड़ियों का घोंसला बनाया और कैसे तोते की मदद की। तुम कमाल हो पिंकी, एक बंदर ने खुशी से कहा। तुम्हारी दयालुता हम सबको प्रेरित करती है, एक हिरण ने जोड़ा। उस रात जब पिंकी अपने छोटे से पेड़ के बिस्तर पर लेटी थी तो वह मुस्कुरा रही थी। उसके सपने अब केवल सपने नहीं रहे, वे उसकी सच्चाई बन गए थे। उसने न केवल जंगल की खोज की थी बल्कि उसे एक बेहतर जगह भी बनाया था। उस दिन से पिंकी जंगल की छोटी नायिका बन गई, जिसे उसके बड़े दिल और साहसी स्वभाव के लिए जाना जाता था। समाप्त।